कैदी हर रात सोने के बजाय चोरी छिपे अपने शरीर को पलंग की पट्टी पर उल्टा टांग देता था। वह तब तक लटका रहता जब तक उसका शरीर बिल्कुल जवाब ना दे। फिर वह छिपी हुई नोटबुक निकालकर हर बार का समय लिख लेता था। अगले दिन जैसे ही प्रोडक्शन लाइन की ड्यूटी बदलती, वह मौका देखकर जानबूझकर नंबर प्लेट खराब कर देता और फिर मशीन की खराबी का बहाना बनाकर गार्ड को रिपोर्ट करता। गार्ड से आदेश मिलने के बाद साइमन दिखाने को तो नंबर प्लेट को कूड़ेदान में डालने जाता, लेकिन मौका पाकर उसे कोने में छिपा देता। इस तरह रोज रोज इकट्ठा करके उसने जल्दी ही काफी संख्या में नंबर प्लेट जमा कर ली। उधर उसके शरीर की ताकत भी तेजी से बढ़ गई थी। वह आसानी से 2 मिनट से ज्यादा उल्टा लटक सकता था। जब सारी तैयारी पूरी हो गई, उसने एक सही दिन चुनकर अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने कूड़ेदान को दीवार के पास धकेला, पहरेदार की नजर हटते ही छुपा कर रखी नंबर प्लेटें निकाली और फिर बिजली की तेज गति से ट्रक के पीछे जाकर उन्हें एक दूसरे से जोड़कर लंबी पट्टी बनाई। फिर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक की छत से लटक गया। उसे लगा अब वह आराम से जेल से निकल गया, पर तभी अचानक पहरेदार ने एक दर्पण निकालकर ट्रक की छत की जांच शुरू कर दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। आदमी कांपने लगा और उसकी ताकत जवाब देने लगी, लेकिन नंबर प्लेटों के कारण वह छिपा रहा। लगभग 4 मिनट तक वह लटकता रहा और आखिरकार उसे जाने दिया गया। वह सफलतापूर्वक जेल से बाहर निकल गया। इधर रे को पता चला कि वह सफलतापूर्वक भाग गया है, तो उसने भी अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने डॉक्टर की नजर बचाकर कुछ पट्टियां चुरा ली और फिर स्टोर रूम में जाकर मेज पर रखी सेफ्टी पिन उठा ली। रात को वापस सेल में आकर उसने टिश्यू पेपर को मसलकर कूड़ेदान में ठूंस दिया और सेफ्टी पिन को मोड़कर एक लॉक पिन जैसा बना लिया। लाइन बदलने के दौरान जब बिजली कुछ पल के लिए गई, वह फौरन सेफ्टी पिन को दीवार के सॉकेट में लगा देता है। जैसे ही बिजली आती है, तेज कट सीधे कूड़ेदान को जला देता है। ये देखकर रे ने तुरंत अपनी रजाई में आग लगा दी और उसे हाथ के नीचे दबाकर जलने दिया ताकि उसका हाथ बुरी तरह झुलस जाए। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसकी कोठरी में आग लग गई है। गार्ड भागकर अंदर आया, आग बुझाए और जख्मी रे को तुरंत मेडिकल रूम ले गया, बिना समझे कि यह सब उसी की योजना का हिस्सा था। डॉक्टर के पट्टियां बांधते ही रे अचानक झपट पड़ा, उसे दबोच लिया और उसकी गर्दन में ही इंजेक्शन चुभा दिया। डॉक्टर को काबू में करने के बाद उसने दीवार के कोने पर रखी अलमारी हटाई और पीछे लगी वेंटिलेशन ग्रिल खोल दी। अंदर घुसकर उसने अलमारी फिर सही जगह लगा दी। अब उसकी आजादी बस एक कदम दूर थी। वह चुपचाप पाइप के सहारे ऊपर चढ़ा और रास्ते में मेडिकल रूम से चुराई हुई कपड़े की पट्टी पर कुछ विरोध के नारे लिखकर साथ ले लिया। पाइप से निकलकर वह सीधे जमीन पर पहुंचा जहां जेल के बाहर भारी भीड़ थी। ट्रे ने मौके का फायदा उठाते हुए कपड़े पर लिखे नारे फैलाकर भीड़ में घुलने की कोशिश की, पर तभी एक महिला ने उसे देख लिया। घबराकर उसने कपड़ा महिला को पकड़ा दिया और उसे भीड़ में झंडे की तरह लहराने को कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी पहचान खुल गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह महिला पर टूट पड़ा, उसे बेहोश किया और बिना ध्यान आकर्षित किए वहां से निकल गया।